अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो साल बाद हमें मौका मिल गया वीकली गॉसिप बनाने का। ये गालबन 99 वीकली गॉसिप है। अब एक और हो जाएगी तो शायद 100 हो जाएंगी। आज की इस वीकली गॉसिप में हम कुछ बजट पे बात करेंगे। कोई बजट आया सुना है, कोई नया बजट आया जिसने जो है अन्नी मचा दी है, और बकरा ईद पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हारिस रऊफ वाला मैटर हुआ ना, देखिए इस पे तो मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा। आपको पसंद आती है आए, नहीं आती ना आए। सुना है कोई हारिस रऊफ के साथ कि वो पाकिस्तानियों ने फड्डे कर ली, और सुना है कोई बाप शाप की भी गालियां निकाली। यार माँ की गाली मैंने सुनी है, बाप की गाली क्या होती है। देखिए, इसमें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से जो लोग हैं ना वो कुछ ज्यादा ही वो जिसको कहते हैं उन्होंने भाभी थी, ये थी वो थी, भाई साथ था गलत। ये हारिस रऊफ ने जो किया ना वो गलत हुआ उसके साथ। उसने जो किया वो गलत है। उसके साथ जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई देखो, आप आए वर्ल्ड कप खेलने। मैं आपको एक और चीज बता दूं, एम्बेसडर से वो नहीं, तो जो पॉलिटिकल एम्बेसडर होता है या जैसे कुछ सीएसएस का एग्जाम पास किया होता है वो एम्बेसडर होता है। जो आपके प्लेयर्स होते हैं ना वो भी मुल्क के एक एम्बेसडर ही होते हैं, बल्कि वो ज्यादा बड़े एम्बेसडर होते हैं। जो रियल में जो एम्बेसडर वो तो यूएन में बैठ के लिखी हुई पर्ची पा रहा है, उसको कौन देखता है। ये जो क्रिकेटर्स होते हैं जो जाते हैं, इनको तो पूरी दुनिया देखती है, आई बॉल्स होती हैं, ब्रांड्स। अब ये जो हारिस रऊफ साहब ने ये किया है, क्या चवली मारी है इन्होंने, ये क्या चुत्यापा इन्होंने उधर किया है। चप्पल उतार के भाग रहे हो भाई, तुम पाकिस्तान में नहीं हो, अपने जहन को खोलो। पूरी दुनिया में जो है वो मजाक उड़ गया हमारा कि भाई ये क्या किया है। नेबर साहब कहते हैं पूरी दुनिया जो थू थू कर रही है पाकिस्तान के ऊपर कि देखो ये है पाकिस्तानियों का टेम्पर। भाई टेम्परामेंट नाम की चीज ही नहीं है आप में, तो भाई काहे कि तुम लोग क्रिकेटर हो। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई वो इंडियन है, उसने 2 गालियां निकाल के 2 गालियां बीप बीप करके भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। इंडियन को तुम्हें क्या, वो क्या तुम्हें कहेंगे, वो कहेंगे भाई और गंदी परफॉर्मेंस दो ताकि हम और आगे अच्छे आए। हम मैं पागल हूँ, तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं। और देखें, ये जो भी हुआ ना ये बहुत ठीक हुआ है हारिस रऊफ के, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको पकड़ने घसीटना चाहिए उसको। बेटा, ना तेरी परफॉर्मेंस है, ना तेरी लाइन लेंथ है, ना तुझे विकेटें मिल रही हैं, ना तेरी सेहत है, ना तेरी फिटनेस है। ऊपर से वर्ल्ड कप खेलने गए तो अपनी सारी बेगमात को लेके गए हैं। सबसे पहले तो इसका हिसाब दो ना। क्योंकि बाबर आजम की कोई शादी नहीं हुई, वो अपनी अम्मी अबू को उठा के ले गए। चलो अम्मी अबू आए हैं, मैं आपको जो है ना अमेरिका दिखाता हूँ, अम्मी आए अम्मी। अब वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, ये टैक्स का पैसा आपको लग रहा है। बहुत से लोग नहीं टैक्स का पैसा नहीं लगता ये वो। ओ भाई, पीसीबी जो है ना वो सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के होते हैं, और कुछ शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जो पब्लिक के होते हैं कुछ शेयर। चले अब ना भी क्या, जो टैक्स है, जो ये मैचेस हम देखने आते हैं, जो पीएसएल के जो मैचेस देखने आते हैं, ये जो हम पीसीबी जो पाकिस्तान के जो मैचेस देखने आते हैं, ये जो टिकटें हम खरीदते हैं, क्या मुफ्त में टिकटें मिलती हैं? 5-5, 6-6, 700 रुपए की टिकटें हैं, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? पीसीबी को जाता है। ना हमारी फिटनेस है, ना हमारी वो गैरी कर्स्टन अभी 13 दिन जुमा 8 दिन हुए, उसने सारी टीम का पट्टा खोल के रख दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ना टीम में यूनिट, शक्ल पे लगा यूनिटी नहीं है। अब हम समझ रहे हैं कि हो उसने शाहीन ने विकेट लिया, बाबर ने उसको चूम लिया, चाट लिया, किसी विसिंग एक दूसरे का कर लिया, एक दूसरे के कमरे में घुस गए हैं, बेडों में झपियां डाल के सो रहे हैं। भाई इससे बॉन्डिंग नहीं बनती। ये जो पीसीबी जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, ईद के बाद गले मिल रहे हैं, ये भाई ईद पे तो बंदा जो है ना वो दुश्मन को भी गले लगा लेता है। ईद का दिन होता है, मियाँ बीवी इतना नहीं लड़ते एक दूसरे में जितना ये हमारे प्लेयर्स लड़ रहे हैं। और हारिस रऊफ साहब वो चप्पल उतार रहे हो, बेटा तू पाकिस्तान में नहीं बैठा, तू अमेरिका में बैठा। अगर तूने एक जूती भी लगाई होती ना बेटा, तू होता इस टाइम जेल। तो तेरे फन्ने हाथ बनने की जरूरत नहीं है कि तुम ये पाकिस्तान में करो इधर पर, ठीक है, क्योंकि हमने आपको जो है ना वो गॉड लेवल पे बिठाया हुआ है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है हारिस रऊफ के साथ। अव्वल तो ये अब बहुत से लोग कहेंगे बीवियां क्यों लेके गए बीवियों को, तुम्हें नहीं पता वर्ल्ड कप है। अब इस पे भी बहुत से लोग कहेंगे भाई इंडिया लेके गए, भाई इंडिया की प्रॉपर टीम है और इंडिया जाए भाड़ में। मैं इंडिया का से नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावे इंडिया बीवियों को लेके जाके जो चाहे मर्जी करे, मुझे क्या। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मुझे पाकिस्तान से होना चाहिए। और मुझे पता है कि हमारे प्लेयर जब बीवियों को लेके जाते हैं ना, तो वो बीवियां उनकी प्रायोरिटी होती है, काम प्रायोरिटी नहीं होती। और मैं आपको जीतता हूँ, आप मैच जीत रहे हो ना, उसके बाद आप पिच में बैठ के ना आप नंगे होकर गुसल कर रहे हो ना, या बीवियों के साथ आप जो भी गलत सलत काम कर रहे हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। आपकी ना परफॉर्मेंस है ना कुछ है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान जैसा जो सिस्टम है ना, जिस तरह पाकिस्तान के लोग हैं, इनको तो चाहिए जैसी वर्ल्ड कप भाई अपने घर वालों को पाकिस्तान रखे, अकेले जाए, अकेले जाके वर्ल्ड कप खेले। हम अगर तुम्हें देखना छोड़े तुम्हें पीएसएल में को ना खरीदे। जो इतने फन्ने खान हमारे कुछ प्लेयर बने हुए फन्ने खान, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को पता नहीं समझते कि हम जेम्स बॉन्ड है, पता नहीं कौन सी 007 की अपनी फिल्में बना ली हैं, ठीक है। बस एक्चुअली तो तुम लोग तो हो 007, जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो यूनिटी है, 7 टाइम तुम लोग फेल हो चुके। भाई यही हमारी कौम है। आप लोग जीते हो, हम आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, फिर हम रिस्पेक्ट भी आपकी उतनी ही करते हैं। अब आप जलील हो रहे हो तो जलील भी हम उसी तरह करते हैं। भाई हम दूसरी किस्म की कौमें हैं। पाकिस्तान को अब किसी दूसरी कौम पे कयास ना करे, ये कुछ हो, ये उल्टी सीधी कौम है। जब याद करें, जब आप लोगों ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, हमने आपको सर आंखों पे बिठाया था। जबकि आप सेमीफाइनल हार के आए थे, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, हमने आपको सर आंखों पे बिठाया था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है कि भाई बारूद में आग लग गई। ये पीसीबी चेयरमैन जितने भी आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मजाक बना के रखा है। यानी 6 नए चेयरमैन आए थे, यानी 6 नए चेयरमैन का मतलब 6 नए लोग
6 नए सेटअप। तो जब आप एक सेटअप को नहीं चला सकते तो कैसे टीम चलेगी। अब चलते आगे भाई, ये जो एक और वाकया हुआ है, ये तो मैं कहता हूँ इंसानियत से भी, जैसे कहते हैं निचले लेवल पे हमने ये काम किया है, ऊंट की टांग काट। मैं वो विजुअलाइज दिखाना नहीं चाहता, वरना यूट्यूब आपको पता है पोगो टीवी बना हुआ है, सो मैं दिखाना नहीं चाहता। एक पिक्चर भी मैंने अगर दिखा दी तो पोगो टीवी ने मेरी वीडियो जो है वो एज रिस्ट्रिक्टेड कर देनी है। असल में हुआ ये था कि एक ऊंट का बच्चा था, सो वो चला गया एक वडेरे के खेत में। अब आपको पता है कि फ्यूडलिज्म जितना सिंध में स्ट्रॉन्ग है इतना, और ये बलोचिस्तान में जितना स्ट्रॉन्ग है फ्यूडलिज्म, इतना फ्यूडलिज्म कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि इसी वजह से सिंध बलोचिस्तान आपके सबसे ज्यादा अनपढ़ सूबों में से एक। असल में क्या हुआ, एक व्यापारी था जिसके एक ऊंट थी, एक ऊंट की माँ थी, एक ऊंट का बच्चा था, बल्कि ऊंट नहीं थी। अब वो चली गई किसी खेत में, ऊंट का बच्चा था। अब उसे जाके घास घूस खा लिया। मुझे बताओ कितनी घास खा ली होगी ऊंट ने, कितनी घास खा ली होगी, मुझे बताओ कितनी घास खा ली होगी। ऐसा थोड़ी खड़बड़ पे की पूरा प्लाट चट कर गया होगा वो। लेट्स वो ठीक है, आपने बड़ी मेहनत से उगाया, ठीक है मैं मानता हूँ। आप छड़ी पकड़ को ऐसे टांग से लगा के मार के उसको भगा देते, या एक आध छड़ी मार देते, चले मान ले, चले आपने बहुत ही कुछ करना है, छड़ी मार देते आप। या जिसका असल में तो होना चाहिए कि जिसका बंदा था उसको पकड़ते कि भाई तू कहाँ था, तू अपने ऊंट की हिफाजत नहीं कर सकता, मेरे ये जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करो, या इसको या जिसको कहते हैं कि मेरा ये बाग ठीक कर दो, कंपनसेट हो जाएगा। नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया। इस जाहिल पेंडू गवार फ्यूडलिज्म वाले ने, फ्यूडल ने क्या किया, छुरी पकड़ी और जिंदा ऊंट की टांग काट दी। मैंने यूट्यूब कह रहा हूँ सॉरी, मैंने ट्विटर के वो वीडियो मैंने देखी थी, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, जिस तरह वो चीखें मार रही थी ना, मैं कहता हूँ चंगेज खान भी होता ना आज जिंदा, चंगेज खान, वो भी उसका दिल पसीज जाता। और हमें एक मिनट के लिए सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। बीइंग एज अ नेशन हम टूट चुके हैं। बीइंग एज अ मुस्लिम तो बहुत पहले ही टूट चुके थे, बीइंग एज अ नेशन भी हम टूट चुके हैं। ना हमारे में इंसानियत है, ना हमारे में रवादारी है, ना हमारे में मोहब्बत है। क्या है हमारे पास? पागल हो चुके हैं हम, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम। और ये याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी कौम जो कि यहाँ से पागल हो चुकी है। एक तो महंगाई ने पागल किया, ऊपर गर्मी ने पागल किया, बेरोजगारी, हजार मसले, पागल हो चुकी है हमारी कौम। अभी शुक्र अदा करें कि ये सोशल मीडिया जिंदा है। अगर ये अभी VPN हम चलाते हैं और हमारी हाफिज साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखी हुई है मीडिया के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो इस तरह फ्रीक्वेंटली हम चला नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया से बात है। तो आप जिस सोशल मीडिया को बंद कर रहे हो ना, उसी सोशल मीडिया ने ये खबर फैलाई है। आपकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो खबर ही नहीं दी, उसको तो पता ही नहीं होना। खैर अच्छा हुआ कि बाद में जब वाले आए वो उसको उठा के ले गए, और अब उसकी सुना कराची में उसको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी है। लेकिन यार अब सुना है कि भाई इंडिया से भी हमारे कुछ अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है कि भाई हम आपको नकली टांग देने को तैयार है। और ये बहुत सारे ममालिक से हमें वो मतलब कह रहे हैं कि भाई हमको फ्री में नकली टांग देने को तैयार है। ये देखें, ये इंसानियत है। वो जो नहीं होती आजकल तो नकली हाथ आ जाते लोहे के और इस तरह की चीजें। अब मुझे एक बात बताओ, वो बेजुबान जानवर है, ठीक है, बोल नहीं सकता, अपनी जुबान तो अल्लाह ने दी है ना उसे। अब वो मन में क्या अपने वो अपने दिल में क्या कह रहा होगा कि या अल्लाह ये क्या हुआ मेरे साथ, ये इसको तुमने अशरफुल मखलूकात बनाया, ये जो आपस में एक दूसरे के किश्तो खून हुए हैं, ये इसको तुमने अशरफुल मखलूकात बनाया। क़यामत के दिन जब अल्लाह कहता है कि भाई एक एक पाई का हिसाब होगा, भाई क्या इंसान क्या जानवर, तुमने अगर किसी जानवर पर तशद्दुद किया, हम उसको भी जिंदा करके उस टाइम पूछेंगे हाँ भाई तेरे साथ क्या हुआ था। ये जब ऊंट बोलेगा उस फ्यूडल वडेरे के सामने, या अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया, मैंने तो सिर्फ 2 घास खाई थी या 1 किलो घास खाई थी, चलो 10 किलो घास खा ली थी, चलो बहुत लंबा बोल दिया मैंने, 10 किलो घास खाई थी, क्या होगा क़यामत के दिन बेटा। देखो तुम पाकिस्तान के अदालती निजाम से बच सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निजाम दुनिया का गंदा तरीन निजाम है, गलीज तरीन निजाम है। इस्लाम को जिबा करने वाला निजाम ना हमारा अदालती निजाम है, क्योंकि इस्लाम ने एज पर अदल को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है, और हम चूंकि इस्लाम के नाम पे बने, हमने उतना ही एम्फसाइज किया है अदल को। तो अल्लाह की अदालत से कौन बचोगे, कैसे बचोगे तुम वडेरे। और हम तो बड़ा ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो एक कोट है, उनकी कोटेशन है, हम तो बड़ा उस सवाल को बड़ा कोट करते हैं कि अगर दरियाए दज्जा और फरात में एक कुत्ता, ऊंट नहीं हलाल जानवर, खड़ा कुत्ता है यार, जिसको हम ठुटे मारते रहते हैं, गलीज तरीन जानवर है, तब अगर दजला फुरात किनारे मर जाए भूख से, तो कयामत के दिन उमर इसका जवाब देगा। तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन यही हमारी जो है ना जलालत की वजह है। और एक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोट है कि एक दफा वो जगह जा रहे थे, उन्होंने देखा एक यहूदी, अगेन मैं कह रहा हूँ यहूदी, अंधा यहूदी, बूढ़ा अंधा यहूदी भीख मांग रहा था। तो हज़रत उमर ने जब दरियाफ्त किया उस गवर्नर से या सूबे का वज़ीर आला से कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा मचाया हुआ है, जब उसने बताया अमीरुल मोमिनीन ये तो अंधा बैठा है और ये ऊपर से यहूदी है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है भीख मांगता रहेगा, ठीक है। तो हज़रत उमर को गुस्सा आया, हज़रत उमर ने कहा नहीं, इसको इसका हिस्सा दो। ये क्या बात हुई, जब ये जवान था तुमने इससे जिज़िये लिए और इससे टैक्स लिए आज की जुबान में जैसे हम कहें, और अभी बूढ़ा हो गया अंधा हो गया, तुमने उसको ऐसे छोड़ दिया। वजीफा मुकर्रर करो किसके लिए, एक यहूदी के लिए जिससे हमारी इतनी नफरत है आज, उसके लिए हज़रत उमर के दिल में इतनी नरमी थी। तो मुझे शर्म से डूब मर जाना चाहिए, या तो हमें उम्मत मुसलमान डिक्लेयर ना करो, हम आज से हम काफिर हो चुके हैं, हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो फिर तुम जो है मर्जी करे। एक तो मुसलमान भी अपने आप को करार देते हैं, अभी आएगा रबीउल अव्वल तो देखना पागलों की तरह नाचेंगे,
पागलों की तरह मॉडल शॉडल बनाएंगे, पहाड़ियां बनाएंगे, पागलों की तरह नाचेंगे कि हुजूर की आमद और ये और वो। भाई दो हुजूर की जो सुन्नत है ना उस पर भी अमल कर लो, टखने नंगे तो सबको पता है। यानी ये यार आवेगा वही बिगड़ा, अल्लाह करे कि उस ऊंट की अल्लाह जिंदगी दे, वो देखे वो कुर्बानी के लायक भी नहीं है, तकलीफ तो है उसको। मैं वीडियो देख रहा था, वो उसमें वो जो वाइल्ड लाइफ वो कहते कि ये रात को ये चीखती है, कराहती है, जारी बात है। वो तो कह रहे थे कि जब हमने ये देखा इसकी वो यहाँ से हड्डी निकल रही थी, घोड़े से हड्डी आगे निकल रही थी। सो यार अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह करे कि उसको अल्लाह जिंदगी दे और कोई अल्लाह का भला बंदा मिल जाए कि जो उसको टांग दे दे, पैसों में ही दे दे। मैं कहता हूँ हमारा टैक्स का सारा पैसा ले जाए, उसको सारा उसको एक नकली टांग जो है ना, जो मैकेनिकल टांग जिसको हम कहते हैं, वो एक मैकेनिकल टांग उसको दे दो कि कम से कम वो चलने फिरने के काबिल हो जाए।